मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपयों की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 तैयारे खरीदे जा सकते थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन सलमान ने इतने पैसे ये पेंटिंग खरीदने में क्यों लगा दिए? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना लखपति है, ना करोड़पति और ना ही अरबपति, बल्कि ये खानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये 106 खरब रुपयों के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ भी इनके सामने ज़ीरो के बराबर है। आज हम आपको बताएंगे कि इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से, और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज़ बिन सऊद इतना पैसा खर्च कहां करते हैं। आखिर वो कौन से शौक है जिनको सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लेने की जुर्रत हुई। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस शाही खानदान से है, इसको हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन खानदान है। ये खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक है, जो बनते हैं 106 खरब रुपए। इस खानदान के पास बरतानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज़्यादा पैसा है। लेकिन आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? हमने तो शाही खानदान को हमेशा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन ये गाड़ियाँ खरीदने के पैसे आते कहाँ से है? इसका सीधा साधा जवाब है और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। इतनी महंगी कि अगर एप्पल, गूगल, अमेजोन और फेसबुक ये चारों कंपनी भी मिल जाएं तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को नहीं हरा सकती। फिलवक्त सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है और इस शाही खानदान की सिर्फ एक कंपनी 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान कोई हल्की पुल्की जागीर के मालिक नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साल मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी का किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट्स और शाही महलात से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी हो। लेकिन हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए और इनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंस सारा से हुई तो वो इनको 2 महीने के लिए हनीमून पर जापान और मालदीव्स ले गए। मालदीव्स ने MBS ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ्स भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाज़त नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में एक शाही वेकेशंस बनाने गए तो वहां इनको एक खूबसूरत यॉट दिखी, इतनी खूबसूरत कि इनका उसी वक्त उस पे दिल आ गया। इन्होंने फौरन इसको खरीदने का हुक्म जारी किया। मालूम पड़ा कि वो यॉट एक रशियन वोडका टाइकून की है, जिसने अपनी यॉट के 500 मिलियन डॉलर तलब किए। 500 मिलियन डॉलर तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी तो इसको मुंह मांगे पैसे देकर वो यॉट MBS ने अपने नाम कर दी। इस 440 फीट लंबी यॉट का नाम सहरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब, 2 हेलीपैड, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलिशान यॉट में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी, जिसका नाम पिकासोस 8 है और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत 60 मिलियन डॉलर बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़ चेटियो लुइस फाउंटेन नामी महल खरीदा, जिसको ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल 300 मिलियन डॉलर में खरीदा गया, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलात के दरमियान पर सुकून जगह पर मौजूद ये महल 630 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट्स, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक आईफोन से कंट्रोल होता है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी बनवाया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी है जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती नजर आ सकती हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल में इंडोर और आउटडोर पूल्स, प्राइवेट सिनेमा, 2 बॉलरूम्स, एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका के एक ऑक्शन में बिकी थी और ये दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए ये पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर में खरीदी, जो 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस पेंटिंग पर सऊदी हुकाम ने एतराज़ किया कि ये पेंटिंग तो अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सहरीन सुपर यॉट में लगाई हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।